देखिए डायड, अब हम बताते हैं। देखिए डायड, तो डायड का मतलब क्या होता है? तो देखिए डाई, डाई का मतलब होता है टू, और ओड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये थर्मोनिक इमिशन आप पढ़े, इससे रिलेटेड है। अब इसका खोज किया है जे फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, ये भी पढ़ना है। देखिए इसके बारे में जानिए। तो डायड क्या है? कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स है। तो टू इलेक्ट्रोड्स है, तो देखिए ये डायड है, ये वैक्यूम ट्यूब है, ये है, ये प्लेट है, ये कैथोड है। इसको प्लेट को मिली एम्पियर लगा दिए, यहां करंट जोड़ दिए, ठीक है, ये कैथोड। अभी हम आपने बताया कि डायड क्या है, इसने क्या ऑब्जर्व किया? तो देखो ये कैथोड है, ये प्लेट है। The plate cathode is kept at a negative potential. A plate is kept at a positive potential. The diode is invented by J. Fleming. Die का मतलब होता है टू, वोट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। When it is given a, मान लो स्विच भी लगा दी, की ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? It get एनर्जी, एनर्जी मिलेगा, इसको लगा दिए करंट, तो क्या है? कैथोड है। तो कैथोड में अभी हम थर्मोनिक इमिशन के केस में आपको हम बताए कि थर्मोनिक इमिशन ने कि जैसे जैसे आप पहले एक हम बताए थे कि जैसे जैसे आप किसी चीज से कनेक्ट कर दिए सेल से, तो क्या होगा? इट गेट हीटेड, हीटेड हो जाएगा। एक बताया कि माने फोटो रेडिएशन दिए तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट हुआ। इस केस में क्या होगा? थर्मोनिक इमिशन हो गया, क्योंकि मेटल है, ये क्या है? एक तरह का मेटल है, तो मेटल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इट गेट एक्साइटेड, और ड्यू टू एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड। मेन फंक्शंस ऑफ प्लेट, प्लेट इज केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल। देखो प्लेट इज केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, तो मेन फंक्शन ऑफ प्लेट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा एंड कंस्टिट्यूट ए करंट इन सर्किट, यानी सर्किट ऑब्जर्व इन मिली एम्पियर। क्योंकि देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन गया, अट्रैक्टेड बाय प्लेट, ई मान लो इमीटर है, ई कलेक्टर है, अभी हम बताए वैसा। तो इसमें क्या हुआ कि कलेक्ट किया, लेकिन इस लाइन में ई बोलिएगा कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके अपोजिट रहेगा करंट का दिशा। इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहा है और डायरेक्शन ए है, तो ए होता है डायड के केस में। अब रही सवाल कि अगर इफ, कभी कभी कहता है कि डायड एक्ट एज ए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में काम करता है। पहला इसमें नोट करने की बात है कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला। दूसरा बोलना कि इट एक्ट एज ए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि व्हेन ए प्लेट इज केप्ट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक माने ejected electrons are attracted by the plate and constitute the current. Other if the plate becomes a negative, अगर ये प्लेट निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो नो करंट, नो इलेक्ट्रॉन रीच एट ए प्लेट एंड नो करंट इज ऑब्जर्व इन ए सर्किट, तो सर्किट में करंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल माने एक दिशा में काम करता है। क्यों? जब प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल रहता है। अगर ये भी हम बताएं कि अगर इफ ए प्लॉट ए ग्राफ V इंटू आई, तो देखो V इंटू आई ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या हम पहले बताए थे आपको, पहले देखो पहले क्या होगा, इसकी एक पोटेंशियल बैरियर होगा जो रिस्ट्रिक्ट करेगा द फर्दर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को। तो पहले शुरू में कोई करंट नहीं मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा
अब बढ़ते बढ़ते फिर कांस्टेंट हो जाएगा। समझिए क्यों कांस्टेंट हो जाता है? क्योंकि पहले जितनी इसकी पोटेंशियल होगी, जितनी भी बैरियर होगा, जितने भी रिस्ट्रिक्ट करने का उसको सरपास करेगा, ओवरकम करेगा, तब इजेक्टेड करेगा। कब? वही कब इजेक्ट करेगा? जब इट इजेक्टेड पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। निगेटिव पर होगा तो कोई नहीं करंट जाएगा, तो ये होगा। अब रही सवाल, एक निकलना शुरू हुआ तो एक जितने भी तुम हिट दे दोगे, एक समय के बाद क्या हो जाएगा? सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, सैचुरेट कर गया। अब सैचुरेट कर गया तो कांस्टेंट आ गया। तो इसमें हम लोग जो निकालते हैं, इसमें जो होता है, जो करंट जो होता है, तो याद रखिएगा, जो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल 3/2 होता है। याद रखिएगा, इसका जो हम लोग माने प्लेट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vp 3/2 का होता है। ये चीज दिमाग में रखिए। जबकि अभी तक ये क्या हो गया? वैसा चीज जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब होता है कि वैसा कंडक्टर डू नॉट फॉलो दी ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इन नॉन ओमिक कंडक्टर ट्राइड जो भी है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। और ओमिक कंडक्टर रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन इस केस में जो ग्राफ होता है उसका पहले कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल बैरियर रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, और जब ज्यादा भी बढ़ा दीजिए तो ये सैचुरेशन करंट होता है। जो इसमें और क्या दिमाग में लगाना है कि अगर ई केप्ट एट नेगेटिव पोटेंशियल पर रखोगे तो नो करंट, तो इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कोई भी नहीं मिलेगा। तो ई डायोड में ये चीज है। अब डायोड हो गया। अब डायोड का यूज कहाँ होता है? तो अब डायोड का यूज होता है, सुन लीजिए, डायोड का यूज होता है, देखिए रेक्टिफायर में। देखिए डायोड का यूज रेक्टिफायर में होता है। तो हम अगले बताएंगे बाद में कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द एसी टू डीसी, और डीसी से एसी बदलता है। तो रेक्टिफायर में पढ़े हैं, एक पढ़ना है, बहुत आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। समझे? तो डायोड का यूज कहाँ कहाँ होता है ये समझ लिए। डायोड ये चीज, तो ये चीज आपको हम बताएंगे, हाफ वेव और फुल वेव।